रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे डेजर्ट सफारी से और थक भी गए थे, इसलिए मैंने ये बोलना ही भूल गया कि भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। तो कल रात के लिए थोड़ा सा सॉरी। और अभी सुबह के 6 बज रही है यहाँ पे। आज हमारा वाटर पार्क है, एक्वेंचर पार्क, जो फुल डे है वो भी। और डेजर्ट सफारी आप कर सकते हो। डेजर्ट सफारी का जो पैकेज है उसमें सब इंक्लूडेड होता है, खाना प्लस वाटर प्लस सॉफ्ट ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स से आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। कम से कम 2-2.5 घंटे का ही पूरा ट्रिप होता है, 3 घंटे का। और डेजर्ट सफारी बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। तो एक चीज़ और है, यहाँ से आपको पानी भी मिलता है। मैं आपको पानी की पिक दिखाता हूँ। छोटी बॉटल्स पानी की मिलती है, तो वो आप ले आइए अपने साथ जितनी ला सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये देखो मैंने ये फ्रिज में रख दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की पानी की बॉटल है, देखिए ये देखिए। तो ये आप रख सकते हो, ये वाली। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। तो गाइज़ मैंने सोचा आपको यहाँ की करेंसी बता देता हूँ। देखिए ये है करेंसी, सबसे पहले दिखाता हूँ 500 रुपये का नोट। ये है 500 यूएस दिरहम। एक दिरहम है अभी करीब करीब 21-22 रुपये का इंडियन करेंसी में। तो आप देख लो कितना महंगा नोट है ये 500 दिरहम का। उसके बाद ये 100 दिरहम, ये देखिए 100 दिरहम का नोट है ये। इसके पीछे लिखा हुआ होता है 100, ठीक है। उसके बाद है ये 10 दिरहम का नोट एक, ये देखिए। और उसके बाद है ये 5 रुपये का नोट, ये भी है मेरे पास, सबसे छोटी वैल्यू का 5 दिरहम का। अब 5 दिरहम है मतलब कि 20 से कर लो, तो ये 100 रुपये का है बेसिकली नोट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की करेंसी है। हमारा अगला पड़ाव चालू हो चुका था और हम जा रहे थे वाटर एडवेंचर पार्क, जो कि पाम एटलांटिस होटल में है। और ये हमारे होटल से करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी पे था। और इसको करने के लिए आपको कम से कम पूरा एक दिन चाहिए। तो इस बात की ध्यान रखिएगा कि अगर आप जा रहे हैं यूएई तो पाम एटलांटिस में जो एक्वावेंचर वाटर पार्क है इसको ज़रूर करिए, बहुत ही बेहतरीन राइड्स है। बाकी दुबई के बारे में खासियत ये है कि यहाँ का जो डाउनटाउन है मेन, वो बिल्कुल न्यूयॉर्क की तर्ज पे बसाया हुआ है। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई एशिया की कंट्री में, ऐसा लगेगा मानो आप अमेरिका या कनाडा की कंट्री में है। ट्रैफिक बहुत ही व्यवस्थित है यहाँ का, कोई भी दिक्कत नहीं आती, सब फॉलो करते हैं रूल्स। और आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। और चलिए एक्वावेंचर वाटर पार्क की तरफ चलते हैं। कोशिश करिए आपको दिखाने की। हाँ एक बात और है, आप अपना कैमरा वहाँ नहीं लेके जाइए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे लॉकर में आपको चीज़ रखनी पड़ेगी, जिसके लिए ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अगर कोई भी चीज़ आपकी कुछ भी नुकसान हो जाता है तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। ये चीज़ें हैं दुबई में जो कि इतने कम टाइम में हम नहीं कर सकते थे। अगर आप भी दुबई जा रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, यहाँ पे आप पैसा नहीं बचा सकते, जितना पैसा लेके जाएंगे उतना ही खर्च होगा। दूसरा, दिन कम पड़ जाते हैं, चाहे आप 6 दिन चाहे आप 7 दिन चाहे, इतनी चीज़ें हैं करने को। तो कोशिश करिए जितने आपके पास दिन है उस उन पूरे दिनों में जितनी चीज़ें कर सकते हैं, जितनी जगह जा सकते हैं, यूटिलाइज़ करिए। हमने आप देख रहे हैं वो है दुबई का मॉल ऑफ एमिरेट्स इधर की साइड। और ये जो रोडें, हर जगह यही रोडें मिलेगी आपको। अंदर जो अपनी गलियाँ होती हैं जैसे अपने देश में, वैसी रोडें नहीं है यहाँ पे, सारे हाईवेज ही मिलेंगे। बहुत सिस्टमाइज्ड ट्रैफिक है यहाँ का। देखिए शेख ज़ायद रोड, अबू धाबी। और अब हम जा रहे हैं एक्वावेंचर वाटर पार्क। देखिए दोनों तरफ हाईवे चल रहे हैं, हाईवेज ही है मेन। कार्स आपको हर तरह का मॉडल मिल जाएगा, हर तरह का, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए है ना, आ गए पाम एटलांटिस के अंदर। हम जा रहे हैं वाटर पार्क, क्योंकि कनेक्टेड हो इसी से ही है। ये जो पूरा पार्ट है ये पाम एटलांटिस होटल उसका एक पार्ट है। और अभी हम सिर्फ एंटर हुए हैं यहाँ से। आप देखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्क, तो ये हम जा रहे हैं और हमें बहुत 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 एक्साइटमेंट हो रही है। देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है एडवेंचर्स वाटर पार्क, जो है आगे जाके आएगा। बाकी ये होटल वो लॉबी समझ लीजिए, द वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में से एक है ये है हम पाम एटलांटिस के एडवेंचर पार्क में। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, अलाउड तो था, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो हमने वो सब राइड वाइड्स तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी। सुना अभी भी आइए चेंज करिए। सुना कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज मेरे लगी हुई है, बहुत जोर से राइड लेते लेते। तो अभी हमें ना, ये पीछे लॉकर रूम है, यहाँ आप जाके अपना जो सामान रख सकते हो। टावर ऑफ नेपट्यून बहुत अच्छी राइड है।
हाँ ठीक है, लॉकर रूम है, उसका जो 50 दिरहम है छोटे लॉकर का रेंट, बड़े लॉकर का रेंट 80 दिरहम है। तो मेक श्योर कि अगर आप सामान ला रहे हो तो इस लॉकर में रख दो। बाकी अब आगे जाएंगे अटलांटिस फार्म बीच पे, तो आपको कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। फिर कहूँगा कि कैमरा अगर आपको यूज़ करना है तो ले जाइए, लेकिन इस सोलली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। राइड्स में अगर ख़राब हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक फ़ोन कवर भी है जो अंदर मिल रहा है 50 दिरहम का, मतलब कि 1000 रुपये का, तो वर्थ नहीं है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप राइड्स एंजॉय करें और रिकॉर्डिंग ना करें, ज़्यादा बेटर ये है। रिकॉर्डिंग करें जब आप चेंज कर ले, जब आपकी सारी राइड्स हो जाए। देखिए मैं भी कैमराज लाइन आया हूँ तो इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ी अच्छी आ रही है। तो अब चलते हैं बीच साइड की तरफ। अब यहाँ बहुत सारे राइड्स हैं इस तरह की, और आप बहुत सारे राइड्स यूज़ कर सकते हैं। हमने ये राइड भी ली है, आराम से आप बैठिए इसमें, फ्लो के साथ बहते जाइए। बहुत सारी राइड्स है देखिए। राइड्स के टाइम में शूट नहीं करा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है, कैमरा ख़राब हो जाता तो मुझे ही भुगतना पड़ता, तो इसलिए वो चीज़ आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाया। लेकिन अब मौका है, राइड्स आपको ऊपर भी जितने दिखा सकता हूँ। बहुत तगड़ी राइड्स है, एक दिन में आप इसको नहीं कर सकते पूरा। कोशिश करिए, उसमें नाम पीछे रखिए, कोशिश करिए कि आप इसको जितनी राइड्स आप कर सकते हैं करें और इन्जॉय करें। देखिए आप फूड आउटलेट्स भी हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। नॉर्मल जो शेक्स होते हैं वो 1000 रुपये के हैं, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। फिर से एक बार बोलूँगा आपको कि बहुत टाइम लगने वाला है, और इसको लीजिए अपने आइटनरी में, इस चीज़ को शामिल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फिर से बता देता हूँ आपको। अब ये जो डायरेक्शंस आप देख रहे हो ना, बेसिकली क्या है, कौन सी राइड पर आपको कहाँ जाना है। जैसे यहाँ पे एक आइलैंड है एंड वेयर यू वांट टू गो, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। हमें जाना है बीच पे, तो हम जा रहे हैं एडवेंचर बीच। उस तरफ आप देख रहे हैं वो एक उस तरफ एक बहुत अच्छी राइड है, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए एक राइड तो ये भी है। इस राइड पे आ गए हैं पाम अटलांटिस के बीच पे। दिस इज़ व्हाट, ये है सुंदर सा बीच। ये देखिए, एक्चुअली में ये जो बीच है ये है वाटर एडवेंचर, जो स्पोर्ट्स करना आते हैं वाटर, उनके लिए है। और इसके दो पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है वो होटल वालों के लिए, मतलब जो यहाँ पे रुके हुए हैं। देखिए मस्त चीज़ आपको बताता हूँ। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो शूट किया था वहाँ से किया था हमने, आई थिंक वहाँ से हाँ वहाँ कहीं से। अब आप कहोगे कि इधर कैसे समुंदर, उधर दुबई। एक्चुअली में ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है पाम अटलांटिस का, जो ट्री शेप टाइप आपको दिखता है ना नक्शे में, वो वाला ये एरिया है। इसी में काफ़ी विलास बने हुए हैं। तो जो हम बैठे हुए हैं वो है पाम अटलांटिस, जो समुंदर की इस तरफ है, जो कि इन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट करके बनाया हुआ है, जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और ये ब्रिज से कनेक्टेड है। बेंटले लेफ्ट हैंड साइड में, और ये पोर्श, ओह एक और मर्सिडीज, क्या बात है। गाड़ियाँ तो एक से बढ़कर एक और। सही गाड़ी बस, इसलिए स्कूटर नहीं है यहाँ पे, गाड़ी सस्ती मिल जाती है। गाड़ी सस्ती मिल जाती है। क्या बढ़िया गाड़ी है। सारी एक्सयूवीज है यहाँ पे, मोस्टली है सारी फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर, बड़ी गाड़ियाँ चलती है 4x4 वाली। छोटी गाड़ियाँ तो बहुत कम दिखती हैं रोड पे। एक स्विफ्ट ये एक देखी मैंने अभी 4 दिन में, पहली बार कोई स्विफ्ट देखी है जाती हुई। बाकी सब बड़ी जंगी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, छोटी मोटी गाड़ियों की तो कोई। एक और आ गई यार, ये टोयोटा की जो लैंड क्रूजर है, ये लगती है शानदार। ये तो इतनी चलती है यहाँ पे। आगे लेक्सस की जा रही है, वो बहुत बढ़िया लग रही है। ये इंडिया में नहीं है, पता नहीं है। इंडिया में लेक्सस कंपनी अभी इतनी नहीं है, मतलब है लेकिन इतनी नहीं है इंडिया में। अभी क्या।
तो अभी हम आ गए थे एक्वा मरीन वाटर पार्क से, थोड़ा आराम करो, और हम जा रहे हैं कुछ लोकल मार्केट, कुछ खाना पीना भी है, तो यहाँ स्टोर भी जाएंगे एक, जहाँ पे हम फर्स्ट डे भी गए थे। सोना का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आज। आ रही सोना फ्रेम में? सोना फ्रेम में कैसा रहा एक्सपीरियंस सोना? बहुत ही अच्छा रहा। कौन सी राइड? हर राइड में मुझे सबसे आगे बिठाया गया, सबसे आगे। नहीं, लेकिन वो तो अब जो रूल है उस हिसाब से बैठाते ना वो तो। लेकिन कौन सी राइड अच्छी लगी थी? डर लगा था? वो नेपट्टून वाली राइड अच्छी थी। उस पर डर लगा तुम्हें ना? डर लगा, बट हाँ मज़ा भी बहुत आया फिर। तो फिलहाल है ना, एक बहुत मस्त चीज़ है यहाँ पे, सब एसी ऑन करके गाड़ी में बैठे रहते हैं, अलग ही तरीके की एसी है यहाँ पे। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, रोड क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस हम अभी कैफ़े बैठे थे और हमने एक समोसा मंगवाया था जो कि हमने खा लिया, और अब बर्गर रोज खा रहे हैं। समोसे की जो रेट है वो है 2 दिरहम। समोसा कैसा था सोना से पूछते हैं। सोना समोसा कैसा था? 2 दिरहम का है, तो थोड़ा सा महंगा है इंडिया कंपेरिजन, लेकिन अब बर्गर खाते हैं। तो गाइस इस डिपार्टमेंटल स्टोर से अभी मैंने दूध लिया है, 3.25 दिरहम का करीब 3 लीटर बॉटल है। और यहाँ से मैंने फर्स्ट डे भी यहीं से खाया था। यहाँ से मैंने लिए 2 समोसे और एक बर्गर, जो करीब पड़ा है मुझे 12 दिरहम का, यानी कि 250 रुपये का। तो कुछ इस किताब से हिसाब किताब है यहाँ का। तो अभी आपने देखा कितना क्या हिसाब किताब है। 12 दिरहम का तो मुझे वो पड़ गए 2 समोसे और एक बर्गर, और एक मैंने दूध लिया है 3.25 दिरहम का, तो मतलब कि 15 दिरहम, सो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। तो हमें शुक्र मनाना चाहिए, हमारे देश में तो इतना महंगा ही नहीं है, सस्ता ही है सब कुछ। 40 रुपये में समोसा खाया मैंने, जहाँ 15 रुपये में समोसा खा लेते हैं, 30 में तो 2 खा लेते हैं, तो 40-42 में 1 खाया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है कुछ चीज़ों की प्राइस है, लेकिन ये चीज़ें तो फिर भी आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। बाकी अगर आप और कुछ लेंगे थोड़ा सा महंगा है, तो जगह देख के आप फिगर आउट करिए। कुछ जगह सस्ती भी है, कुछ जगह महंगी भी है, और अभी शाम का टाइम हो गया, लेकिन अभी भी इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी मुझे आपको बतानी थी कि जिस दुकान पे हम गए थे वहाँ कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। और जो सामने अब आप देख रहे हो ना, सारे फूड आउटलेट्स हैं ये, पंजाब वेज, प्योर वेज, अमृतसरी, उसके आगे भी कुछ है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। देखो कितने बड़े, बर्गर किंग, बास्किन रॉबिन्स, उसके बगल में है पंजाब का, पंजाब लिखा हुआ है खाली, कुलचा किंग। 6:30 बज गए, पसीने अभी भी आ रहे हैं। दुबई की गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, इरिटेटिंग हो गई है, इतनी गर्मी है यार, हद हो चुकी है। मतलब 6:30 बज गए, हवा का नाम निशान नहीं है, थोड़ी बहुत हवा चलती है। इधर चलना है? अच्छा, यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, नहीं यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। ये ग्रीन सिग्नल भी होता है पेडेस्ट्रियन का, जिसका मतलब ये है कि अभी आप निकल सकते हो, जैसे रेड होगा आपको स्टॉप होना पड़ेगा। अब उधर आ सकते। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये ग्रीन सिग्नल है पेडेस्ट्रियन का भी। यही सेम सिस्टम और कंट्रीज़ में भी है, लागू सिंगापुर में भी ऐसे कुछ सिस्टम है। फिलहाल हम पहुंच गए जो मार्केट है खाने पीने का, वहाँ पहुंच चुके हैं। और देखते हैं इस मार्केट में हमें क्या मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ट्राई करेंगे, बाकी नहीं तो वापस होटल पहुंच जाएंगे। सोना थक चुकी है, सोना बहुत थकी हो। सोना की तो हालत ख़राब हो रही है इस समय, आप देख सकते हो उसके चेहरे पे कितनी थकान है, इतना चलना पड़ रहा है सोना, तो वही मैं तुम्हें लग रहा था। ओह चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें खाने को। देखो अभी सिग्नल रेड है ना, तो अभी हम भी क्रॉस नहीं कर सकते, दोनों तरफ के ट्रैफिक रुके हुए हैं, क्योंकि अभी रेड है, तो वहाँ से ना एक कोई पेडेस्ट्रियन आ सकता है ना हम क्रॉस कर सकते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम है नहीं, और सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। ज़ेब्रा रूट से पहले कितने गाड़ी रोक करके आप देखिए, और अपने जयपुर में तो साले यहाँ तक गाड़ी ले आते हैं। मतलब कब सुधरेंगे हम लोग यार, कब हम यहीं आके रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसे फूल हमको भी फॉलो करने चाहिए, क्यों नहीं करते फॉलो। तो गाइस अभी होटल में वापस आ गए थे और ये कुछ शॉपिंग करी हमने, कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ से परफ्यूम लिए हैं, इत्र लिए हैं, पूरी थैली भर भर के मैंने परफ्यूम्स लिए हैं।
तो आज के ब्लॉग को करेंगे यही समाप्त, और अगर आप दुबई आ रहे हो तो परफ्यूम्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ज़रूर यहाँ से ट्राई करिए और लेकर जाइए। मिलेंगे कल के ब्लॉग।